कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक कैप्टन जंग सेक को, जो कि अपनी बहन की फैमिली को इन्फेक्टेड सिटी से बचाकर एक सेफ जोन की तरफ ले जाता है। रास्ते में एक युवक उनसे हेल्प मांगता है। उसके शरीर पर खून लगा होता है। वो उसे इग्नोर करके आगे बढ़ता है। तभी एक छोटी बच्ची को लेकर उसकी माँ आती है। कैप्टन उनकी मदद भी न करते हुए आगे बढ़ता है। वो लोग जापान जाने वाले होते हैं। वो एक शिप में चले जाते हैं। वहाँ और भी लोग होते हैं। शिप में कैप्टन को पता चलता है कि वो जापान नहीं हांगकांग जा रहे हैं। वो ये बात कंफर्म करने अपने सीनियर ऑफिसर के पास जाता है। दूसरी तरफ उन लोगों के बीच एक इन्फेक्टेड व्यक्ति भी शिप में रहता है। अचानक वो ज़ॉम्बी बनने लगता है। जंगसेक को इसकी खबर लगती है। वो वहाँ आकर देखता है सभी ज़ॉम्बी बनने लगते हैं। उसका भांजा भी ज़ॉम्बी बन जाता है। उसकी बहन को वो वहाँ से जाने को कहता है और वो नहीं जाती और ज़ॉम्बी उसे भी इन्फेक्टेड कर देते हैं। उसका जीजा आकर उसे बहुत खरी खोटी सुनाता है और दुख जताता है। इसके बाद कहानी कुछ साल आगे बढ़ती है। जंगसेक हांगकांग में सेटल हो चुका था। सोते वक्त कुछ लोग उसके पास आते हैं। उनके बीच हाथापाई होती है। फिर वो उसे समझाकर अपने बॉस के पास ले जाते हैं। वहीं पर उसका बहनोई भी होता है। कैप्टन उससे पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसी ने उन लोगों को इसका पता दिया था। वो शख्स उनको बताता है कि पेनिनसुला में ज़ॉम्बियों के बीच एक ब्रिज पर ट्रक है जिसमें $20 मिलियन है। तुम लोगों को उस ट्रक को लाना है। रात में ज़ॉम्बी अंधे हो जाते, तुम ये काम कर सकते हो। बदले में एक एक को $2.5 मिलियन मिलेंगे। वो लोग इसके लिए तैयार हो जाते हैं। फिर उन्हें शिप के जरिए वहाँ छोड़ देते हैं। फिर वो कार से उस ट्रक को ढूंढते हैं। उन्हें ट्रक मिल जाता है। वो ट्रक को चेक करते हैं। उसमें बहुत से पैसों से भरे बैग थे। ड्राइवर सीट पर एक ज़ॉम्बी था जो उनमें से एक पर अटैक करता है। फिर जंगसेक उस ज़ॉम्बी को मार देता है। तभी उसके ट्रक के हारने की बटन पर गिरने से जोर के हारने बजती है। सभी ज़ॉम्बीज उस ट्रक की ओर बढ़ते हैं। वो लोग ज़ॉम्बियों पर गोलीबारी करते हैं। ज़ॉम्बीज उस टीम के 2-3 मेंबर्स को मार देते हैं। जंगसेक बच जाता है। ज़ॉम्बी उसकी ओर भी भागते हैं। वो उन पर गोलियां चलाता है। अचानक उसकी गोलियां खत्म हो जाती है। ज़ॉम्बी उसकी ओर आ ही रहे थे। तभी एक कार तेज स्पीड में ज़ॉम्बी को कुचल देती है। उस कार में 2 लड़कियां थी। बड़ी लड़की जूनी और छोटी यूजिन नाम की थी। वो जंगसेक को अपनी कार में बिठा लेती है और बहुत तेजी से कार चलाती है। दूसरी तरफ सेओल मिन, जो कि जिंदा होता है, ज़ॉम्बी उसकी तरफ आते हैं। वो भागकर पैसों के ट्रक के अंदर घुस जाता है। ज़ॉम्बी बहुत से तादाद में थे। वो उस ट्रक पर हमला कर देते हैं। फिर अचानक एक ट्रक जिसमें लगी लाइट्स और आवाज़ से ज़ॉम्बी उसकी ओर अट्रैक्ट होते हैं और उसकी ओर जाते हैं। तब कुछ सोल्जर्स वहां आते हैं और उस ट्रक को वहां से ले जाते हैं। इधर वो लड़कियां जंगसेक को ज़ॉम्बी से बचाकर सेफ जोन में ले आती है, जहां उसके नानू और माँ रहते हैं। उन बच्चियों की माँ का नाम मिनजंग है। जंगसेक मिनजंग को पहचान लेता है। कहानी की शुरुआत में हमने मिनजंग को मदद की भीख मांगते देखा था इसी जंगसेक से। आज उसी की बच्ची ने उसे बचाया जिसे वो मरने के लिए छोड़ आया था। मिनजंग उसे कहती है कि मेरी बेटियों ने तुम्हारी जान बचाई है। तुम मेरे कर्जदार हो। मैं तुमसे कुछ मांगूंगी वक्त आने पर। मिनजंग के पिता हमेशा मदद के लिए उनके किसी साथी को कांटेक्ट करते हैं। दूसरी तरफ यूनिट 631 के सोल्जर उस ट्रक को ओपन करते हैं तो उन्हें सियोलमिन दिखाई देता है। वो लोग उसके कपड़े उतारकर उसकी पीठ पर 61 लिख देते हैं और फिर एक कंटेनर में बंद कर देते हैं। वहाँ और भी लोग, उनकी पीठ पर भी नंबर्स लिखे होते हैं। वो लोग इन लोगों पर सट्टा लगाते हैं और इन्हें ज़ॉम्बीज के हवाले कर देते हैं। इस खेल में जो लोग अपने नंबर पर पैसा लगाते हैं, जो ज़ॉम्बीज से बचकर निकल जाता है वो जीत जाता है और जीत के सारे पैसे उस व्यक्ति को दे दिए जाते जिसने बेट लगाई थी। इधर जंगसेक मिनजंग को बताता है कि हम लोग यहाँ एक ट्रक लेने आए थे जिसमें $20 मिलियन है, जिसे हमको एशियन पोर्ट तक ले जाना है। इस काम के लिए हमें $2.5 मिलियन मिलेंगे हर एक को। उन लोगों को कांटेक्ट करने के लिए एक फ़ोन भी उसी ट्रक में होगा। हमें ट्रक तक पहुँचना होगा ताकि उस फ़ोन से हम कांटेक्ट करके रेस्क्यू टीम बुला सके। इधर पैसों की खबर कैप्टन एसीओ को उसका एक आदमी दे देता है और वो फ़ोन भी जो ट्रक चोरी मिशन के दौरान उनके बॉस ने दिया था। उसके पास कॉल आता है और फिर जिसने मिशन दिया था वो बोलता है वहाँ क्या हो रहा है, ट्रक मिला या नहीं? एसीओ हाँ बोलता है। फिर वो उसे एशियन पोर्ट पर आने को कहता है। इधर मिनजंग को पता चलता है कि ट्रक को यूनिट 631 के लोग उनके अड्डे पे ले आए। वो लोग फिर ट्रक तक जाने का प्लान करते हैं। मिनजंग अपनी बेटियों और नानू को कार में बैठाकर उनसे कहती है कि हम वो फ़ोन लेकर आते हैं, जब तक तुम यहाँ से हिलना मत। ऐसा कहकर वो चले जाते हैं। मिनजंग जंगसेक को एक खुफिया रास्ते से वहाँ ले जाती है। ट्रक में उन्हें एक टूटा सैटेलाइट फ़ोन मिलता है जो बंद था। वही एसीओ का आदमी आ जाता है। वो लोग उसे बंदूक से डराते हैं। वो शख्स उनसे कहता है कि हमें इस ट्रक में एक इन्फेक्टेड मिला था, उसी के पास वो सैटेलाइट फ़ोन था, लेकिन अब मेरे कैप्टन एसीओ के पास ही वो सैटेलाइट फ़ोन है और वो यहाँ आने वाले हैं। तभी कैप्टन भी वहाँ आ जाता है। मिनजंग उससे फ़ोन मांगती है, तभी वो पर गोली चलाता है। मिनजंग अपनी सूझबूझ से उसे घायल करके उससे फ़ोन छीन लेती है। इधर जंगसेक अपने एक साथी को बचाने अंदर जाता है।
जहाँ पर सट्टे का खेल चालू था। जंगसेक लगातार गोलियां चलाते हुए अंदर घुस जाता है और धुआं गैस छोड़कर अपने जीजा चुलमिन को वहां से ले आता है। वो ज़ॉम्बी से तो बच जाते हैं, लेकिन सर्जेंट हुआंग चुलमिन को गोली मार देता है। इधर मिनजंग ट्रक लेकर अंदर आ जाती है। जंगसेक ट्रक में बैठता है और फिर वो वहाँ से भागते हैं। यूनिट 631 वाले उनका पीछा करते हैं। ज़ॉम्बी भी आवाज़ सुनकर आक्रमण करने लगते हैं। इधर जूनी उसकी माँ का वेट कर रही थी, बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए वो कार स्टार्ट करके उनके पास जाती है। यूनिट 631 लगातार उनका पीछा करके गोलियां बरसा रहे थे। ज़ॉम्बीज भी लगातार सभी पर अटैक कर रहे थे। तभी सर्जेंट हुआंग अपने सभी सोल्जर्स को कहता है कि सभी गाड़ियां ऑन कर दो। गाड़ियों की लाइट्स ट्रक पर गिरती है, जिससे लाखों हजारों ज़ॉम्बीज ट्रक पर अटैक होने लगते हैं। फिर जंगसेक एक एक करके सारी गाड़ियों के लाइट्स पर गोलियां चलाकर फोड़ देता है। जंगसेक और जूनी ज़ॉम्बी और कई सोल्जर्स को मार देता है। आखिर में सर्जेंट हुआंग बच जाता है। फिर जंगसेक एक अपार्टमेंट में ज़ॉम्बीज भरे पड़े थे, शीशे के खिड़कियों पर फायरिंग करता है, जिससे ज़ॉम्बीज बाहर निकलकर सर्जेंट हुआंग की गाड़ी को घेर लेते और उन्हें मार देते हैं। अभी तक सब ठीक चल रहा था। वो पोर्ट तक पहुंच जाते हैं। उनकी कार को एक ट्रक जोरदार टक्कर मारता है। ट्रक में कैप्टन एसीओ था। फिर वो जूनी की कनपट्टी पर बंदूक रखकर जंगसेक और मिनजंग को बंदूक नीचे फेंकने को कहता है। इधर यूजिन एसीओ का ध्यान भटकाने के लिए एक लाइट्स वाला खिलौना उसकी ओर भेजती है। जूनी उसकी पकड़ से छूट जाती है और फिर वो बंदूक से यूजिन को गोली मारता है, लेकिन सामने उनके नानू आ जाते हैं। गोली उनको लगती है, वो मर जाते हैं। फिर एसीओ मिनजंग की टांग में भी गोली मार देता है और पैसों का ट्रक लेकर फरार हो जाता है। फिर जंगसेक, मिनजंग और जूनी भी बाहर निकलते हैं। उन्हें आसमान में हेलीकॉप्टर दिखाई देता है। फिर वो लोग आसमान में क्रैकर्स फायर करते हैं, जिससे रेस्क्यू टीम उनको देख लेती है। वो लोग हेलीकॉप्टर लैंड कराते हैं। वो लोग हेलीकॉप्टर की ओर दौड़ते हैं। मिनजंग ठीक से दौड़ नहीं पा रही थी। ऊपर से आतिशबाजी की आवाज़ से ज़ॉम्बी भी उनकी ओर पर हमला करने लगते हैं। तब मिनजंग जंगसेक से कहती है कि तुम मेरी बच्चियों को बचाना और उन्हें अपने साथ रखना, और वो उनको जाने को कहती है और खुद ज़ॉम्बी से लड़ने लगती है। फिर मिनजंग एक ट्रक में घुसकर जोर से हार्न बजाती है। फिर सभी ज़ॉम्बी उसकी ओर अट्रैक्ट होने लगते हैं और वो अपने आप को मार ही रही होती है। तभी जूनी रेस्क्यू टीम वालों से झगड़ा करती है कि मेरी माँ को भी बचाओ। रेस्क्यू वाले मना कर देते हैं कि हम उन्हें नहीं बचा सकते, वहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बी है। फिर जंगसेक को पछतावा होता है। उसे याद आता है कि उसने कुछ साल पहले भी उस लड़की की मदद नहीं की। फिर वो हिम्मत करके जूनी को प्रॉमिस करता है कि वो उसकी माँ को बचा लेगा। इधर कैप्टन एसीओ ट्रक ठिकाने तक पहुंचा देता है। वहाँ वो लोग ट्रक देखकर खुश हो जाते हैं और वो कैप्टन को मार देते हैं। तभी कैप्टन मरते मरते अपना पाँव क्लच पर रख देता है और रिवर्स गियर डालकर गाड़ी पीछे ले जाता है और हार्न बजाता है। तब जंगसेक पर हमला करने वाले ज़ॉम्बी बोट की ओर अट्रैक्ट हो वहाँ सभी को मार देते हैं। इधर जंगसेक मिनजंग को सुरक्षित हेलीकॉप्टर तक ले आता है। उसकी दोनों बच्चियाँ खुश हो जाती है। फिर उन्हें वहाँ से ले जाया जाता है।